सोचिए आपने बैंक के लॉकर में अपनी जिंदगी भर की कमाई से खरीदी करीब 50 लाख रुपए की ज्वेलरी या फिर कोई और कीमती सामान रख दिया। कई साल तक आपको लगता रहा कि आपकी वो ज्वेलरी या फिर जो आपका कीमती सामान है वो बैंक के लॉकर में पूरी तरह सेफ है। लेकिन जब आप सालों बाद लॉकर खोलने पहुंचे तो अंदर ज्वेलरी थी ही नहीं। और मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। अगर बैंक पहुंचने पर आपसे ये कह दिया जाए कि आपके नाम पर तो कोई लॉकर भी मौजूद नहीं है, तो क्या होगा? ये कोई कहानी नहीं बल्कि हकीकत है, हाल ही में घटी एक घटना है। तो आखिर पूरा मामला क्या है? क्या बैंक रिकॉर्ड में कोई गड़बड़ी हुई, लॉकर तक किसी और की पहुंच हुई, या फिर इसके पीछे कोई और दूसरी वजह है? पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर रही है। दरअसल मामला कानपुर के स्वरूप नगर स्थित एसबीआई की एक ब्रांच का है। यहां पर एक महिला ग्राहक ने बैंक लॉकर से करीब 50 लाख रुपए की ज्वेलरी गायब होने का आरोप लगाया। शिकायतकर्ता की पहचान रश्मि अरोड़ा के तौर पर हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने साल 2003 में स्टेट बैंक ऑफ ट्रेवनकोर यानी कि एसबीटी की स्वरूप नगर ब्रांच में अपना सेविंग्स अकाउंट खोला था। इसी ब्रांच में उन्हें लॉकर नंबर 23 अलॉट किया गया था, जिसमें उन्होंने कथित तौर पर करीब 50 लाख की ज्वेलरी रखी थी। ईटी की रिपोर्ट के मुताबिक स्टेट बैंक ऑफ ट्रेवनकोर का एसबीआई में विलय हो गया। महिला के मुताबिक वो कुछ समय से अपनी बेटी के साथ लखनऊ में रह रही थी और नियमित तौर पर लॉकर ऑपरेट नहीं कर रही थी। करीब 4 महीने पहले जब वो बैंक पहुंची तो कथित तौर पर उन्हें बताया गया कि पुराना बैंक एसबीआई में मर्ज हो चुका है और उनके नाम पर अब कोई भी लॉकर नहीं है। जबकि महिला का दावा था कि इसके बावजूद लॉकर से जुड़े चार्जेस उनके अकाउंट से लगातार कट रहे थे। इसके बाद 21 जुलाई को बैंक जाने पर उन्हें लॉकर नंबर के बारे में जानकारी मिली। रिपोर्ट के मुताबिक उस समय उनके पास लॉकर की चाबी नहीं थी। बाद में 27 जुलाई को जब लॉकर खोला गया तो महिला ने आरोप लगाया कि उसमें रखी करीब 50 लाख की ज्वेलरी गायब थी। इस मामले में एक अहम तथ्य ये भी है कि बैंक रिकॉर्ड के मुताबिक लॉकर को आखिरी बार 2020 में होल्डर ने एक्सेस किया था। इसीलिए अब जांच में ये पता लगाना महत्वपूर्ण होगा कि 2020 के बाद लॉकर का स्टेटस क्या था, उसे किसने एक्सेस किया और क्या किसी निर्धारित प्रक्रिया के तहत उसे खोला गया था या फिर नहीं। महिला की शिकायत के बाद पुलिस ने एसबीआई ब्रांच मैनेजर और बाकी कर्मचारियों के खिलाफ मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। पुलिस लॉकर रिकॉर्ड्स, एक्सेस डिटेल्स और दूसरे संबंधित डॉक्यूमेंट्स की जांच भी कर रही है। अब इस पूरे मामले में एक बहुत ज़रूरी बात समझने वाली है। अभी ये कहना सही नहीं होगा कि एसबीआई कर्मचारियों ने ज्वेलरी चोरी की। फिलहाल सामने महिला का आरोप है और पुलिस जांच चल रही है। जांच के बाद ये स्पष्ट होगा कि ज्वेलरी आखिर कैसे गायब हुई और इसके लिए कौन जिम्मेदार है। वहीं बैंक लॉकर को लेकर आरबीआई के नियमों में भी बैंक की लायबिलिटी से जुड़े प्रावधान हैं। अगर लॉकर कंटेंट्स का नुकसान फायर, थेफ्ट, बर्गलरी, रोबरी, बिल्डिंग कोलैप्स या फिर बैंक एम्प्लॉय के फ्रॉड जैसी परिस्थितियों से जुड़ा हो तो बैंक की लायबिलिटी लॉकर के प्रीवेलिंग एनुअल रेंट के 100 गुना तक हो सकती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 50 लाख की ज्वेलरी गायब होने पर बैंक ऑटोमेटिकली पूरे 50 लाख की भरपाई करेगा। कंपनसेशन और लायबिलिटी नियमों के मुताबिक तय होगी। इसीलिए इस मामले का सबसे बड़ा सवाल सिर्फ ये नहीं है कि 50 लाख की ज्वेलरी कहाँ गई, बल्कि ये भी है कि लॉकर का रिकॉर्ड क्या कहता है, 2020 के बाद उसका एक्सेस किसके पास था और बैंक की तरफ से कौन सी प्रक्रिया अपनाई गई थी। इन सवालों के जवाब पुलिस जांच और उपलब्ध बैंक रिकॉर्ड से ही सामने आएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि हमारी तरफ से दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह की और भी वीडियोस के लिए देखते रहें मनी 9 और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल।